बस एक नबी के आशिक का वाकया तकरीर खत्म, बस फिर नाते होंगे इंशाअल्लाह। मदीना है मेरे आका का सोना मदीना है, मेरे करीम नबी का सोना सोना मदीना है, जिसे देखने के बाद हर आँख की तमन्ना है, हर दिल की ख्वाहिश है रब्बे करीम दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मौला एक बार मरने से पहले मदीने का दीदार करा देना। आप भी ये ख्वाहिश रखते हैं, हम भी ये तमन्ना रखते हैं, रब्बा एक बार अपने दरबार में बुला ले, मौला अपने महबूब के दरबार को दिखा दे। अल्लाह सबको उस दयार की हाजिरी नसीब फरमाए। बड़ा सोना मदीना है मेरे दोस्तों। मदीने से 2-4 किलोमीटर की दूरी है, एक देहात है नाजिम भाई। उस देहात में एक नबी से प्यार करने वाला, नबी से इश्क करने वाला सैफुल्लाह भाई, और नबी से मोहब्बत करने वाला एक नबी का आशिक है, मगर ना अभी कलमा नहीं पढ़ा है, मगर दिल में जब प्यार है, दिल में नबी का इश्क है, दिल में नबी की मोहब्बत है। तमाम जमीन और जायदाद पर जो कब्जा जमाया है ना, चचा का कब्जा है। तवज्जो से सुने, सारी जमीन का मालिक, तमाम जितनी जायदाद थी, जितना पैसा था, उसका सबका जो मालिक था ना, उसका चचा था, बाप का इंतकाल हो गया था। तने तन्हा फैजान अहमद रजा के हवाले से मैं आपको बताने लगा हूँ, सुने तवज्जो के साथ। अब जब मदीने की सोनी सोनी बातें सुनी ना नाजिम भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात सुने ना, तो नबी की मोहब्बत दिल में घर करके बेचैनी होने लगी, हर वक्त बेकरार रहने लगे। एक दिन चचा के पास आते हैं, चचा मैं मदीना जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दे। चचा ने कहा क्या करेगा मदीने जाके? बोले मुझे मोहम्मद अरबी से मुलाकात करनी है। चचा एकदम लाल पीला हो गया, कड़क हो गया, बोले नहीं तू मदीने नहीं जाएगा। बोले ना चचा इजाजत दे दे, मुझे मदीना जाना है, मुझे मदीना जाना है, मदीना जाना है। चचा ने मारना शुरू कर दिया, तारीख के औराक शाहिद है, इतना मारा कि आपके जिस्म की चमड़ी उधड़ गई, खून बहने लगा, कपड़े फाड़ डाले। अल्लाह अकबर। मगर ये आशिक कहता है जिसका कुफ्र की हालत में नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, ये शख्स कहता है चाचा तू पागल है, तू मुझे मारते मारते अगर मेरे जिस्म की तूने बोटी बोटी भी कर दी तो हर बोटी से यही आवाज आएगी चाचा मैं मदीना जरूर जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है नौजवानों, इस दिल में नबी का प्यार बसाओ, नबी की मोहब्बत बसाओ। अल्लाह हमें और आपको नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबकी तन्हाई पाक फरमाए। और मैं सही बात आपसे करने लगा हूं, जब मदीने की याद आती है ना तो अंदर से दिल चाहता है फिर ये शेर पढ़ दूं कि कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी है से खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अहमद साहिब किबला रज़ा भी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो नबी के आशिक की दास्तान सुनो लोगों, नबी से प्यार करने वाले की बातें सुनो। ये अब्दुल उज़्ज़ा नाम का शख्स कहता है अगर चचा मारते मारते मेरे जिस्म की बोटी भी बना दी, मेरे जिस्म का तूने कीमा भी बना दिया, तो हर बोटी से, तवज्जो है, हर बोटी से यही आवाज आएगी चचा मैं मदीना जाऊंगा, मोहम्मद अरबी से मुलाकात करके आऊंगा। मगर चचा ने बेतहाशा मारा, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, आपके जिस्म के कपड़े फाड़ डाले, आपकी चमड़ी उधड़ गई, आपके जिस्म से खून बहने लगा। मेरे दोस्तों सुनो प्यार के जुमले, बस इख्तितामी जुमले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस्म से खून बह रहा है, जिस्म की चमड़ी उधड़ गई, मगर जब मारते मारते चचा थक गया, थकने के बाद बोला बाज नहीं आएगा। बोले चचा बाज नहीं आऊंगा। बोले जा तो तुझे जाना है तो चला जा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस्म बरहना है, जिस्म नंगा है, जिस्म से खून बह रहा है, मगर याद रखना मेरा आपका नबी हसनैन के नाना मदीने से मुझे और आपको भी देख रहे हैं। और जब ये आशिक पिट रहा है, जब आशिक को मारा जा रहा है, हसनैन के नाना तब भी मदीने से अपने आशिक को देख रहे हैं।
न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और परोसे हश्र आका की, अरे मोहब्बत काम आएगी। नारे रिसालत, नारे गौसियत, बरोज़े हश्र, बोले मेरे साथ प्यार में, बरोज़े हश्र आका की, अरे मोहब्बत। मुस्कुरा के बोल दो, मुस्कुरा के, कोई 40वें में नहीं बैठे हो यार, अब तो शादी का मौका, मुस्कुरा के बोले, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। लोगों, जहां सारी मोहब्बत फीकी पड़ जाएगी, जहां सबकी मोहब्बत साथ छोड़ देगी, वहां आमना के चांद की मोहब्बत काम आएगी। बेशक 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 बेशक। अच्छा, आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? इदरीस, बेचैनी तो नहीं है? अल्लाह आपको सलामत रख के सुनना चाहते हैं? होश में है? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया, मैंने तो होश में कहा था ना नाजिम भाई, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला, क्या बात है। आप लोगों को तो आगे बैठना चाहिए था यार। आप ही फैसला कीजिए, बस 2 नोट देकर जाते हैं तो उधर पीछे चले जाते हैं, काहे घबरा रहे हो यार, इधर बैठो। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मेरे दोस्तों, ओ नौजवान साथियों, तसल्ली से जुमले सुनो। अब ये बरहना है, नंगा है, मगर जिस्म से खून बह रहा है, चमड़ी उधड़ गई है, इसी आलम में अपनी माँ के करीब जाता है। आप तो जानते हो, माँ तो माँ होती है। जो माँ अपने पेट में अपने बच्चे को 9 महीने उसका वजन संभालती है, दिक्कतें उलझनों का सामना देख करती है। जब मेरे दोस्तों अपने लख्त जिगर, अपने नूरे नजर, अपने चहीते अकेले बेटे को देखा होगा कि जिस्म की चमड़ी फट गई है, जिस्म से खून बह रहा है। जब आलम, इस आलम में माँ ने देखा, जब माँ की नजरें बेटे पे जमी, मेरे दोस्तों माँ की चीख निकल गई। माँ ने कहा, बेटे जरा ये बताइए हाल किसने बनाया है, ये हाल तेरा किसने किया है, तुझे किसने मारा है। अब्दुल उज़्ज़ा कहता है, ओ मेरी माँ, चचा से मैंने इजाजत तलब की थी, चचा से मैंने इजाजत मांगी थी, मुझे मदीना जाना है, मुझे मोहम्मद अरबी से मुलाकात करनी है। ऐ मेरी माँ, मुझे चचा ने इतना मारा, बस मेरी खता ये थी कि मैं मदीना जाना चाहता था, मेरी गलती ये थी कि मोहम्मद अरबी से मुलाकात करना चाहता था। ओ मेरी माँ, बस इतनी खता पे मुझे इतना मारा, मेरे जिस्म के कपड़े फाड़ डाले। ओ मेरी माँ, मुझे इतना मारा, मेरे जिस्म की चमड़ी फट गई, मेरे जिस्म से खून बहने लगा। माँ कहती है, ओ बेटा मैं इजाजत देती हूँ, जा तू चला जा, मोहम्मद अरबी से मुलाकात कर लेना, जा तू चला जा, मदीने में चला जा। ओ सदीरनपुर के जिंदा दिल लोगों, रात
के 1:30 बजे नबी नबी करने वालों, रात के 1:30 बजे नबी के जलसे में बैठकर नबी की बातें सुनने वालों, आओ मैं तुम्हें एक आशिक की दास्तान सुनाता हूँ। मेरे दोस्तों तसल्ली से जुमले सुनो। माँ ने कहा ओ बेटा तू नंगा है, तू बरहना है, तेरे जिस्म पे कपड़े नहीं है। माँ ने अपनी चादर को उतारा और चादर को उतारने के बाद कहा बेटा लो ये चादर ले लो और अपना जिस्म ढांप लो, अपने सतर को छुपा लो और मदीना चला जाओ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इस आशिक ने नबी से प्यार करने वाले अब्दुल उज़्ज़ा नामी शख्स ने माँ से उस अपनी चादर को लिया। चादर को लेने के बाद आधा टुकड़ा यानी कंबल के 2 टुकड़े करने के बाद आधे से सतर छुपाया। नाज़िम भाई आधा कांधे पे डाला और दीवानों जैसा हाल बना के मदीने का रुख कर लिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरा दिल अंदर से बोला क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अहमद साहिब किबला रज़ावी, जिसने शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ 32 मिनट हो गए, घूर घूर के तो नहीं देख रहे? 32 मिनट हो गए, तकरीर खत्म कर ले, थोड़ा सा और बोले थोड़ा सा, और जी लगा के तुम भी बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा और जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये दिल भी बोल दे, यहीं से बोल दे, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी, या रसूल अल्लाह ये जान भी तुम्हारे है। दीवानों जैसा हाल बनाया, मदीने का रुख कर लिया। मेरे दोस्तों जाने कायनात की बारगाह में हाजिरी होती है, हसनैन के नाना के रुख ज़ेबा पे नजरें जमती हैं। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, जो नबी के इश्क में इतना पिटा हो, नबी के इश्क में इतना डटा हो, जो नबी के इश्क में इतना मारा गया हो, जिस्म की चमड़ी उधड़ गई हो, नबी के इश्क में खून बह रहा हो, नबी के इश्क में कपड़े भी फट गए हो, उस वक्त मेरे दोस्तों जब हसनैन के नाना के रुखे ज़ेबा पे नजरें पड़ी होंगे, जब नबी का सोना सोना मुखड़ा देखा होगा, जब आका की काली काली जुल्फों पे नजरें जमी होंगी, जब एक महजबी के चेहरे पे नजरें पड़ी होंगे, एक दीवाने की चीख निकल गई। हजरते मेरे दोस्तों अब्दुल उज़्ज़ा की चीख निकल जाती है, और जैसे ही हसनैन के नाना के चेहरे पे नजर पड़ी, चीख निकलती है। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप सब जानते हैं कितना सताया गया, कितना मारा गया। आका बस देर ना कीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा बढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे करीम नबी ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, और मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। मेरे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, अपना बनाया। मेरे आका ने ये भी फरमाया अब्दुल उज़्ज़ा तेरा नाम आज से पहले पत्थर का बंदा हुदूद कुफ्र में था ना, आज से पहले कुफ्र की हालत में तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा, पत्थर के खुदा का बंदा, मगर तूने अब मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, आज तेरा नाम चेंज कर दिया जाता है, तेरा नाम बदल दिया जाता है। मेरे आका ने इस दीवाने को देखा और दीवानों जैसा हाल देखा, पसंद आ गया। आका ने फरमाया आज के बाद साहब
आज के बाद तेरा नाम अब्दुल्ला जुल्बजादीन हो गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का बंदा, दो कंबलों वाला, जो है एक से सतर छुपाया, दूसरा कांधे पे डाला, आका को पसंद आ गया। आका ने फरमाया तेरा नाम आज के बाद अब्दुल्ला, तवज्जो है, जुल्बजादीन, दो कंबलों वाला, अल्लाह का बंदा। नाम चेंज कर दिया, नाम बदल दिया। अब आका की बारगाह में रहते, मस्जिद नबी में अपनी जिंदगी को गुजारते। एक दिन जोर जोर से, एक दिन बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत कर रहे थे, लोग नफिल नमाज अदा कर रहे थे। हजरत उमर को जलाल आ गया। हजरत उमर को जैसे ही जलाल आ गया, खड़े हो गए, बोले अब्दुल्ला जुल्बजादीन, आहिस्ता बुलंद आवाज से कुरान ना पढ़ो, लोगों की नमाजों में खलल हो रही है, बुलंद आवाज से ना पढ़ो, आवाज से कुरान पढ़ो। हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादीन की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। नबी की बारगाह में रोते रोते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत उमर ने डांटा है। मेरे आका ने फरमाया उमर को बुलाया जाए। हजरत उमर को तलब किया गया। हजरत उमर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। मेरे आका ने फरमाया ओ उमर, जरा ये तो बताओ अब्दुल्ला को क्यों डांटा? नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से कुरान पढ़ रहे थे, लोग नमाजें अदा कर रहे थे, लोगों की नमाजों में खलल वाक़ हो रहा था। मेरे आका ने फरमाया उमर, इसे न डांटना, इसे न डांटना, इसने जब मेरे इश्क में, तुम्हारे नबी के प्यार में, जब तो अब्दुल्ला ने अपना घर छोड़ा था तो घर ही नहीं छोड़ा, बल्कि सब कुछ सब कुछ सब कुछ छोड़ के नबी के कदमों पे कुर्बान होने के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने घर को छोड़ा, जमीन को छोड़ा, जायदाद को छोड़ा, मालो मताल को छोड़ा, सब कुछ छोड़ने के बाद यहाँ तक के अपने जिस्म पे एक जोड़ी, ये मेरा चाहने वाला, ये मेरा दीवाना, एक जोड़ी कपड़े भी घर से न लाया। हद तो ये है उमर, जब अब्दुल्ला ने घर छोड़ा तो जिस्म से खून बह रहा था, जिस्म से खून निकल रहा था, चमड़ी उधड़ गई थी, मगर मेरे इश्क में सब कुछ कबूल करके मदीने आ गया। तभी तो फिर मेरा दिल अंदर से बोला फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफा, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। ये बताओ, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता जहां कहां रहे हैं? बाहर उधर बैठे हैं क्या, मीटिंग कर रहे हैं? देखा उधर मीटिंग कौन सी कर रहे हैं, जल्दी जाओ उधर। अजीब माहौल है, एक एक दो का। ऐसे माहौल में तकरीर करना वैसे ही दिल नहीं करता है यार, जब इधर से उधर जा। ये तो इदरीस भाई की मोहब्बत ने तो हम भी भाग गए होते अगर करीम में घर होता। जब आ गए तो फंस गए, फिर क्या करते हैं? अब सोचा कि जब फंसे तो तकरीर करनी पड़ेगी। तो प्यार में बोलो फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मेरे करीम नबी ने हजरत उमर से कहा उमर उमर सुन लो, अगर ये बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत भी करे तो अब्दुल्ला से कुछ ना कहना। वाह, अब्दुल्ला से कुछ ना कहना, बस आखिरी जुमले, अब्दुल्ला से कुछ ना कहना। अब ये नबी की बारगाह में अपने जिंदगी को गुजारते रहे, मगर जंग तबूक का मौका आ गया। सारे के सारे सहाबा असफार की तैयारी कर रहे हैं, जंग तबूक के लिए सफर की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों सुनो, तवज्जो से जुमले सुनो, सारे के सारे तैयारी कर रहे हैं। मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादीन जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं भी जाना चाहता हूँ, जंग में मैं भी शिरकत करना चाहता हूँ। तवज्जो है, मैं भी शिरकत करना चाहता हूँ। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे आका ने फरमाया ना ना अब्दुल्ला,
तुम ना जाओ, मगर नबी की बारगाह में कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं भी जाना चाहता हूँ, मुझे भी इजाजत दे दो। ओ नौजवानों इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जब बार बार जिद की ना कि मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरे आका ने फरमाया अब्दुल्ला जाओ, इजाजत तो है मगर सफर की हालत में, तवज्जो है, हालत सफर में, हालत सफर में, पहाड़ियों के झुरमुट में, बुखार की शिद्दत में अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो कल कयामत के दिन शहीदों की जमात के साथ उठाए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता कि नबी को गैब